हे गाइस, आई एम दिव्या कथिरिया और आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लियर कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। गाइस, अगर आज के ज़माने में अगर हमें कुछ परचेजिंग करना है, सेलिंग करना है तो हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, प्लस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे उसके प्राइजेस के हिसाब से। थोड़ा बहुत अगर कैशबैक, रिटर्न, ऐसे कुछ स्कीम्स अवेलेबल है क्लियर, तो हम लोग उसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादातर प्रेफर करने लगे हैं धीरे धीरे। ऐसे ट्रेंड चल रहा है, जो मतलब अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ चल रहा है। तो आज गाइस हम लोग बात करने वाले हैं यही ट्रांजेक्शन की, यानी कि ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब पहले तो क्या होता है? ट्रेडिंग, यानी कि सेलिंग परचेसिंग करना है, जहाँ पे मनी मोटिव सक्सेसफुल हो रहा है वहाँ पे क्लियर। और अगर यही जो ट्रांजेक्शन है, ट्रेडिंग है, सेलिंग परचेसिंग, जहाँ पे मनी मोटिव सक्सेस होता है, वही ट्रांजेक्शन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या तो फिर मीडियम के थ्रू करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? ई कॉमर्स क्लियर। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। E-commerce means the electronic communication in which trading is done by electronic gadgets and medium। यानी कि हम लोग जो भी ट्रेडिंग करने वाला है, यानी कि सेलिंग परचेसिंग, कुछ भी जहाँ से हमें इनकम हो सकती है, तो ऐसे अगर ट्रांजेक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या तो फिर गैजेट या तो फिर मीडियम के थ्रू होते हैं तो वो क्या बन जाता है? ई कॉमर्स क्लियर। प्रोसेस इन ई कॉमर्स लाइक, यानी कि ई कॉमर्स में कौन कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं? एक तो है परचेजिंग है, सेलिंग है, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हम लोग अलग अलग जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी के बेस के ऊपर, टाइम पीरियड या तो फिर उसका जो प्राइस है उसके बेस पीरियड के ऊपर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मनी फॉर ट्रेड, यानी कि हम लोग ट्रेड करने के लिए मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने कुछ परचेज किया है तो हमें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो वो पेमेंट भी हम लोग कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या तो फिर इक्विपमेंट के थ्रू ही करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो हमें कैसे करने हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ करते हुए करने। क्लियर। फॉर ई कॉमर्स वी कैन यूज़ अ मीडिया लाइक, यानी कि हम लोग कैसे मीडिया यूज़ कर सकते हैं? इंटरनेट है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ईमेल है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक के डेबिट कार्ड्स है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग ट्रेडिंग को सक्सेसफुल करने के लिए विथ ई कॉमर्स कर सकते हैं। Because of e-commerce, activity of purchasing and selling becomes a speedy and easy, यानी कि ये इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इन सब के वजह से क्या हो गया है कि अगर राइट नाउ आप चुटकी में अगर कुछ परचेस करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, तुरंत ही आप पेमेंट कर सकते हो क्लियर। आपके घर पे कितने दिन पे आएगा, कब आएगा, वो सब भी टाइम आपको सब कुछ मिल जाता है। यानी कि ई कॉमर्स के वजह से राइट नाउ के जो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग सबके पास टाइम नहीं होता है, सब बिजी होते हैं, बिजनेस एंड ऑल दैट, तो उसमें अगर हमें कुछ सेलिंग परचेसिंग करना है तो बहुत इजीली एंड स्पीडीली हम लोग कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी है कि हम लोग चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट के ऊपर उसका कितना प्राइस अवेलेबल है, कितने टाइम पीरियड में उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जान सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि अगर जो हम प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं वो ठीक है या तो फिर ज़्यादा अच्छी है या तो फिर उससे बेटर क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग घर बैठे ही जान सकते हैं क्लियर। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, फील्ड्स ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि डिफरेंट ऐसे कुछ फील्ड्स है कि जो ई कॉमर्स के थ्रू प्ले की जाती है या तो फिर उसके थ्रू हैपेंस होती है, उसके कुछ फंक्शंस है। तो कौन कौन सी फील्ड में ई कॉमर्स काम करता है? तो फर्स्ट वन है B2C। गाइज, ये सारे शॉर्ट फॉर्म भी 1 मार्क में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पर्टिकुलर कोई एक फील्ड 2 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो फिर आपको 2 फील्ड भी पूछे जाते हैं 3 मार्क के लिए, ऐसे भी पूछे जाते हैं। यानी कि ये फील्ड, ये पूरे चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फील्ड्स ऑफ ई कॉमर्स। तो फर्स्ट वन है B2C। बी का मतलब होगा बिजनेस और सी का मतलब होगा कंज्यूमर क्लियर। तो ये दोनों जहाँ पे भी वर्डिंग्स होते हैं वहाँ पे आपको बिजनेस और कस्टमर या तो फिर कंज्यूमर यूज़ करना है। डन। फर्स्ट वन है B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, फिर है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, फिर है C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, एंड लास्ट वन है C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस क्लियर। अब उसको हम लोग डीपली देखते हैं कि उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ होती है, कैसे काम करता है या तो फिर कैसे उसके फंक्शंस प्ले होते हैं। डन। चलो, फर्स्ट वन है B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। अब इसमें नाम पढ़ते ही थोड़ा बहुत हमें आइडिया आ गया है कि बिजनेस से कुछ जाएगा, किसके तरफ जाएगा? कस्टमर की तरफ जाएगा क्लियर। तो उसमें देखते हैं, इन दिस सिस्टम देयर आर 2 पार्टीज, वन सेलर एंड सेकेंड
कस्टमर, यानी कि यहाँ पे दो पार्टीज अवेलेबल होनी चाहिए, एक तो सेलर होना चाहिए, एक तो कस्टमर होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए, तो ही हम लोग किसी को कुछ बेचेंगे और कोई कुछ परचेज करेगा। क्लियर। फिर सेकंड वन है सेलर सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू वेबसाइट, यानी कि जो सेलर होगा वो क्या करेगा, अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपनी जो सर्विसेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देगा और उसके जो भी परचेजिंग का प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस वहाँ पे वो लोग डाल देंगे। और अगर किसी को कुछ परचेज करना है तो कहाँ से जाके परचेज करना है, उसके जो ऑफिशियल्स वेबसाइट होते हैं वहाँ से जाके परचेज करना होता है। क्लियर। ट्रांजेक्शन डन विदाउट मिडल मैन, यानी कि यहाँ पे कोई भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है, कनेक्टेड टू सेलर टू बायर। बायर जो होता है, कस्टमर जो होता है, वो डायरेक्टली वहाँ से सेल जो भी उसने रखा है, जो सेलर ने, वो डायरेक्टली वहाँ से परचेस कर सकता है। बायर इज इंडिपेंडेंट कस्टमर, यानी कि जो बायर है वो इंडिपेंडेंट है, उसको जहाँ से जो परचेस करना है वो कर सकता है, जो भी वेबसाइट से उसको अच्छा लगता है, यानी कि उसकी मर्जी है। कस्टमर को हम लोग किंग ऑफ मार्केट भी कंसिडर करते हैं, तो वो पूरा कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इन दिस प्रोसेस द परचेसिंग सेलिंग आर वेरी इजी एंड फास्ट, इसके वजह से क्या हो जाता है, परचेसिंग और सेलिंग बहुत ही फास्ट हो जाता है। इट मीन्स कि सेलर को सिर्फ क्या करना है कि उसको सिर्फ अपना जो इन्फॉर्मेशन है ना वो वेबसाइट के ऊपर डालना है, और अगर हमें कुछ परचेज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट सर्च करते रहते हैं, जहाँ से हमें अच्छा लगा वहाँ से हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमारा जो पेमेंट होता है वो हम लोग डन कर देते हैं और वहाँ से ऑर्डर डन आ जाता है, फिर कितने दिन में हम तक पहुँच जाएगा वो सब कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग, बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है कि अगर जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, उसने डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है तो ही वो B2C के अंदर कंसिडर होगा, यानी कि जो बिजनेसमैन है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है, उसका खुद का बिजनेस है, उसने अगर कस्टमर को बेचा है तो ही B2C होगा। अदरवाइज अमेजोन जैसी बहुत सारी वेबसाइट है जो B2C में कंसिडर नहीं होती। वो अमेजोन क्या करती है, वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है उसको कलेक्ट करती है और फिर कस्टमर तक पहुंचाती है, यानी कि अमेजोन एक बिटवीन लिंक है कस्टमर टू बिजनेसमैन। क्लियर। तो वो शॉपिंग यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ वही कंसिडर होगा जो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली विदाउट मिडल मैन वहाँ से परचेस करते हो। फिर है ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमें SBI के कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो हम लोग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से जाके कर सकते हैं, या तो फिर उसकी कोई पर्टिकुलर उसकी खुद की पर्सनल एप्लीकेशंस है वहाँ से हम लोग जाके कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उसने हमें डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड किया, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऐसी सर्विसेज है, अगर हम लोगों को कुछ ट्रांसपोर्ट करवाना है या तो फिर हमें कुछ ऐसी टिकट वगैरह कुछ चाहिए, तो ये सर्विसेज भी हम लोग डायरेक्टली अगर बिजनेसमैन से यूज़ करते हैं तो ही वो B2C में कंसीडर होगा। क्लियर। इन शॉर्ट ऑनलाइन शॉपिंग हमें रिमेंबर करना है कि हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट से जाके अगर कुछ परचेज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। क्लियर गाइस। अब सेकेंड वन जो थिंग्स है वो हम लोग देख रहे हैं B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अब यहाँ पे हमें खास देखना है कि इन दिस बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स, यानी कि यहाँ पे जो डील होने वाली है वो दोनों किसके बीच में होने वाले, बिजनेस और बिजनेस के बीच में ही होने वाले हैं। तो दोनों जो पार्टीज होगी वो कैसी होगी, प्रोफेशनल्स होगी और ट्रेडर्स ही होंगे दोनों। क्लियर। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिजनेस यूनिट हैव बिकम इंटरडिपेंडेंट, यानी कि ये आजकल जो कंपटीशन का ज़माना हो गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग सिर्फ अकेले बिजनेस चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। हमें कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड लिंक रहना ही पड़ेगा, तो हमारे बिजनेस के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और उसके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर। फिर है B2B ट्रेंडिंग मेक इंडिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी ईजी एंड इफेक्टिव। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा जो ट्रेडिंग होता है ना वो इंटरडिपेंडेंस होता जाता है, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो उसको हेल्प करता है, उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्टिवनेस भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो सकता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस भी हम लोग डाल सकते हैं। इट्स एस्टैब्लिश ई रिलेशनशिप विथ, यहाँ पे खास मेंशन करना है कि ये कैसे रिलेशन बनाएगा, ई रिलेशन, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होंगे क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, सिर्फ कॉमर्स नहीं कर रहे। क्लियर। तो ई कॉमर्स में जितने भी रिलेशन बनेंगे वो भी कैसे बनने वाले हैं, हमारे ई रिलेशन बनने वाला है। किसके साथ बनने वाला है, तो कि सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मिडल मैन है, तो उसके साथ हम लोग अच्छे से अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस जो है वो इफेक्टिवली लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए। द कॉम्पिटेंस ऑफ अ डेली बिजनेस एक्टिविटीज लाइक, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी।
आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है कि आप अपने बिजनेस को कैसे जो भी है कस्टमर के सामने उसको रख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। द कॉम्पिटेंस ऑफ अ डेली बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या हमें करनी चाहिए जो हमारे जो बिजनेस है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा एबली लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। मैनेजमेंट ऑफ अ सप्लाई, यानी कि जो भी चीज़ें जितनी भी डिमांडेड होती है उसका सप्लाई कैसे करना है, कब करना है, कितने पोर्शन में करना है, ये सबका जब परफेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर है मैनेजमेंट ऑफ अ स्टॉक लिस्ट है, मैनेजमेंट ऑफ अ पेमेंट है, कौन कैसे पेमेंट करेगा, कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है वो सब लोग अगर हम लोग हैंडल ठीक तरीके से कर पाते हैं तो इज़ इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ B2B। तो अगर हम लोग B2B के ट्रांजेक्शन के थ्रू जाते हैं यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है अमेजोन वेबसाइट। अब यहाँ पे ये कंसिडर करना है अमेजोन भी क्या है, एक बिजनेस ही है, क्लियर। वो भी एक प्रोफेशनल्स ही है, वो भी एक ट्रेडर्स ही है। वो क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है उसको अपने साथ कनेक्टेड रखेगा और फिर कस्टमर तक पहुंचाता है, क्लियर। यानी कि सारे ऑर्गेनाइजेशन और अमेजोन के बीच में कैसा रिलेशन है, B2B वाला रिलेशन है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई बाइक मेकिंग कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई बाइक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बाइक के जितने भी इक्विपमेंट्स है, टायर्स है, स्टील के इक्विपमेंट्स है, उसकी एसेसरीज है, वो सब कुछ हम लोग अपने आप ही बनाएंगे। मे बी इट्स पॉसिबल कि हम लोग कुछ टायर है वो कोई और कंपनी, कोई और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म से ले रहे हैं, जो एसेसरीज है वो कहीं और से ले रहे हैं, वायरिंग का सिस्टम है कहीं और से ले रहे हैं, हम लोग इंजन बना रहे हैं, फिर सब कुछ असेंबल कर रहे हैं, क्लियर। तो ये भी सारे ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएंगे, B2B। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कैसे होने चाहिए, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, क्लियर। फिर जो नेक्स्ट वन हमारा है वो है C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। अब इसमें क्या होगा, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कस्टमर को कैसे बेच सकता है, क्लियर। फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा कि B2C, हाँ बिजनेस कस्टमर को दे रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग है। फिर देन आफ्टर हम लोगों ने देखा कि भाई B2B, हाँ बिजनेस के बीच में भी रिलेशन हो सकते हैं। मे बी 2 ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक साथ काम कर रहे होते हैं, क्लियर, असेंबल कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, बाइक का। यहाँ पे है C2C, यानी कि कस्टमर ही बिजनेस करेगा और बेचेगा भी किसको, कस्टमर को ही बेचेगा, क्लियर। तो उसमें देखते हैं उसमें होता क्या है। इन दिस बिजनेस कस्टमर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अनदर कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, उसको कोई बिजनेसमैन, कोई मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कस्टमर इज अ सेलर और बायर एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ही बायर हो सकते हैं या तो फिर हम लोग ही सेलर हो सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज E-ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है गाइज, हराजी। आपने अगर ऑक्शन मानिया वाला शो देखा होगा, अगर डिस्कवरी वगैरह चैनल पे आप सर्च करते हो, देखते रहते हो, तो आपको वहाँ पे ये शो देखने को मिलेगा। उसमें भी ऐसा ही होता है कि मतलब सब लोग क्या करते हैं कि भाई कोई चीज़ें मिलती है, ढूंढ के लाते हैं, फिर उसका ऑक्शन होता है, फिर जो हाईएस्ट बिड लगाता है यानी कि हाईएस्ट बोली लगाता है उसके पास वो चीज़ चली जाती है। तो सेम थिंग्स हमें कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है। यानी कि अगर ऑनलाइन ऑक्शन कहीं पे हैपन होता है तो वो क्या बन जाता है, E-ऑक्शन, क्लियर। उसमें देखते हैं कस्टमर कैन यूज द इंटरनेट फॉर ट्रांजेक्शन, यानी कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही जाएंगे तो ही ऑनलाइन पॉसिबल हो पाएगा, क्लियर। अ कस्टमर वो वांट टू सेल अ थिंग, यानी कि जिसको अपनी चीज़ें सेल करनी है, कैन पुट डिटेल ऑन हिज थिंग्स, यानी कि वो क्या करेगा, अपनी चीज़ों की डिटेल वहाँ पे पुट करेगा। यानी कि भाई मेरी ये चीज़ है, इतने का ये कलर्स की है, ये यहाँ पे इतने टाइम पे परचेज़ किया था, इतने टाइम मैंने यूज़ किया है, उसके अंदर ये सारे फीचर्स है, व्हाटएवर जितना भी डिस्क्रिप्शन वो डालना चाहता है वो वहाँ पे अपनी थिंग्स के रिलेटेड डाल सकता है, एंड विदाउट एनी मिडलमैन, और उसमें कोई मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अ पर्सन वो बिड्स द हाईएस्ट, यानी कि उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ अपना सेल करना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे गाड़ी सेल करना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी गाड़ी के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दूँगी। वो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, फॉर एग्जाम्पल OLX है, Quikr.com है, तो वहाँ पे जाके हम लोगों को क्या करना होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालना होता है। मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी कि भाई मेरी गाड़ी का कलर ये है, ये मॉडल नंबर है, व्हाटएवर जो भी मेरा नंबर प्लेट है वो ये है, इतने टाइम पे मैंने परचेस किया था, इतने टाइम यूज़ किया है, इतने किलोमीटर चल चुकी है, व्हाटएवर जो भी उसके अच्छे फीचर्स होंगे वो सब मैं डालूंगी, क्लियर। फिर अगर किसी को ये मेरी गाड़ी अच्छी लगती है तो वो फिर क्या करेगा, अगर
ज़रूरी है एक ही लोग को लगा तो हम लोग को उसमें ही बेचनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोगों को अच्छी लगी गाड़ी, तो एक ने बोला कि भाई मैं 50,000 दूंगा, एक ने बोला कि भाई मैं 1 लाख पे करूंगा आपको, एक ने बोला कि भाई मैं 1,50,000 पे कर सकता हूँ, तो मेरी गाड़ी किसको जाएगी? जो 1,50,000 मेरे को पे करेगा उसको, यानी कि जो हाईएस्ट बोली लगाएगा, हाईएस्ट बीड लगाएगा, उसके पास ये चीज़ चली जाएगी। इन शॉर्ट हमें ऑक्शन ही करना है, हराजी ही करनी है, लेकिन कैसे करनी है? ऑनलाइन करनी है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है OLX.com है, Quikr.com है, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें डाल सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी है वो डालो, उसके फीचर्स डालो। अगर लोगों को अच्छी लगती है, ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है, तो आप किसको दोगे? जिसने हाईएस्ट बोली लगाए, हाईएस्ट बीड, उसको दोगे। क्लियर? तो ये क्या हो गया? कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो बायर भी बन सकता है और सेलर भी बन सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट वन जो भी है, फोर्थ वन हमारा है, वो है C2B, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है कि भाई चलो बिजनेस टू कस्टमर ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस भी ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर लेवल भी ठीक है, लेकिन ये C2B कैसे हो सकता है? कस्टमर टू बिजनेस। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं, इन दिस काइंड ऑफ e-commerce कस्टमर गेट a large choice of products at a suitable and reasonable prices, यानी कि जो हमारा कस्टमर होगा उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबल प्राइसेस होगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? बिजनेस यूनिट दैट प्रोवाइड सच अ सर्विस और ऑफर अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन, यानी कि बिजनेस यूनिट कैसे प्रोवाइड करने वाला है कि भाई उसको उसके जितने टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रेजेंट करेगा, अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो उसको फुलफिल कर सकता है। दिस सिस्टम रिड्यूस टाइम, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ कस्टमर और अ बिजनेस, यानी कि इस सिचुएशन में बहुत ही कम टाइम जाता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इफेक्टिवनेस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। टर्म ऑफ अ पेमेंट इज डिसाइडेड बाय अ कस्टमर, यानी कि जो हमारा कस्टमर होगा वो डिसाइड करेगा कि हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, या फिर उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, टर्म पीरियड क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ई टेंडर, आपने टेंडर का नाम कहीं पे सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए टेंडर मंगवा रही है, तो बहुत सारे उसमें क्या होता है कि एक टेंडर छपवाती है न्यूज़पेपर में या तो फिर कहीं पे भी जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, तो उस टेंडर के रिलेटेड गवर्नमेंट वहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन देती कि हम ये चीज़ के लिए इतने से इतने टाइम के पीरियड के अंदर एक टेंडर मंगवा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ये काम करने के लिए हमें कोई एक अच्छा सा टेंडर चाहिए। तो जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो वहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कि भाई मैं आपका टेंडर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सारी एप्लीकेशन को देखेगी, उसमें से उसको जो अच्छा लगेगा ना उसको ये कॉन्ट्रैक्ट देगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, क्लियर, तो उसने सबसे टेंडर मंगवाया कि मुझे टेंडर चाहिए कि मुझे ये यहाँ से यहाँ पे इतने किलोमीटर का रोड बनवाना है। गवर्नमेंट कंडीशन पुट करेगी कि भाई इतने टाइम पीरियड में चाहिए, ये सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, ये कलर्स होने चाहिए, व्हाटएवर ये टेक्नोलॉजी चाहिए। तो फिर सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, हाँ भाई अगर हम लोग ये सारी कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं तो वो लोग सब एप्लीकेशन भेजेंगे गवर्नमेंट को कि भाई ये मैं टेंडर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, व्हाटएवर जो भी थिंग्स है। गवर्नमेंट के पास जितने भी टेंडर्स आएंगे, एप्लीकेशंस आएगी, वो सब चेक करेगी, उसमें से उसको जो अच्छा लगेगा वो उसको टेंडर देगा गवर्नमेंट को। और एक एग्जांपल है, आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल है मैरिज फंक्शन। अगर हम लोग ये ज़्यादातर किसके थ्रू होता है, मतलब जो हाई है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कैपेबल है, वो सारे लोग ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों के घर में कोई मैरिज फंक्शन है और हमें कोई चाहिए वेडिंग प्लानर चाहिए, या तो फिर उसके अकॉर्डिंग कि भाई हमें ऐसा सिचुएशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन पे डाल देंगे। ये खास बात ध्यान रखनी है कि ये चारों की चारों जो फील्ड है वो सिर्फ ऑनलाइन ही पॉसिबल है, तो ही ई-कॉमर्स कहलाएगा। क्लियर? हम लोग वेबसाइट पे डाल देते हैं कि भाई हमें ये डेट के ऊपर हमारे जो मैरिज फंक्शंस है वो हैपन होने वाले 5 दिन है, या फिर हम लोगों को इतने इतने टाइम पे ये सब कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब लोकेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइनिंग चाहिए, ऐसा जो भी है वो प्लानिंग चाहिए, हमारे इतने मेहमान आने वाले हैं उसके लिए इतना सारा जो भी डिफरेंट वेराइटीज़ का फूड चाहिए, व्हाटएवर जो भी, ये पूरा हम लोग डाल देते हैं। अगर किसी ने सामने वाले जो मैरिज प्लान ऐसे करते हैं, ऐसे कंपनी ने कोई किसी ने देखा, तो वो लोग क्या करेंगे, हमें एप्लीकेशन देंगे या फिर हमें कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन ही कि भाई आपने जो कंडीशंस वहाँ पे रखी थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो हम लोग फुलफिल करने के लिए रेडी है। तो हमारे पास जितनी भी ऐसी रिप्लाईज आते हैं या तो फिर जितनी भी ऐसी रिक्वेस्ट आती है,
तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छा वाला किसका लगता है, तो हम लोग उसको ये मैरिज फंक्शन प्लान करने के लिए देंगे। यानी कि यहाँ पे एक डिफरेंट बात क्या है, सब में क्या हो रहा था, जो मेन बिजनेसमैन हो रहे थे यानी कि जिसको सेलिंग करना था वो जा रहा था सामने से, क्लियर, कि आओ भाई आप हमारे सेलिंग परचेज करो। यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर है, जो बिजनेस है, जिसको सर्विस चाहिए वो बिजनेसमैन को बुलाएगा, कंपनी को, क्लियर। अगर हमें मैरिज फंक्शन प्लान करना है यानी कि हम कस्टमर हुए कि नहीं, कि हम कस्टमर है कि हमें ऐसा वेडिंग फंक्शन प्लान किया हुआ चाहिए, पूरे 5 दिन के लिए इतना इतना फैसिलिटी चाहिए, तो क्या करेगी सामने वाली जो बिजनेस कंपनी है ना, वो हमारे पास आएगी कि भाई हाँ हम लोग आपके वेडिंग प्लान के लिए रेडी है, आप हमारा जो भी आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो, हमारा अब तक का किया गया हुआ काम व्हाटएवर जो भी आप देख सकते हो, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर। यानी कि फर्स्ट जो 3 थे उसमें बिजनेसमैन, सेलर, कस्टमर के पास जाता था। यहाँ पे क्या है, जो कंपनियाज है वो कस्टमर के पास आती है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, कस्टमर टू बिजनेस, क्लियर। एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमारा कौन सा वाला था, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कौन सा वाला है, ऑनलाइन शॉपिंग, कोई मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। फिर सेकेंड वन है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो अगर 1-2 जगह से अपने पार्ट्स जो भी है वो मंगवा के उसको असेंबल करता है, तो वो बिजनेस के साथ जितने भी रिलेशंस रखेंगे, फॉर एग्जांपल अमेजोन है, क्लियर। तो वो सब क्या है, ये एक बिजनेस और बिजनेस के साथ ही डील है, 2 पार्टीज मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। फिर देन आफ्टर है C2C यानी कि कस्टमर को टू कस्टमर, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ ही डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है विदाउट एनी मिडल मैन और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और ऑनलाइन अगर ऐसे कोई कनेक्ट होता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा वाला है, E-ऑक्शन यानी कि ऑनलाइन अगर ऑक्शन होता है वो। और फिर लास्ट वन है C2B यानी कि कस्टमर टू बिजनेस यानी कि बिजनेसमैन नहीं जाएंगे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, कस्टमर जाता था कि भाई अगर मुझे ये परचेस करना है, मुझे वो परचेस करना है। यहाँ पे क्या होगा, बिजनेसमैन आएंगे कि भाई हम आपका जो कंडीशंस है वो फुलफिल करते हैं, ये प्राइस के रिलेटेड एंड व्हाटएवर, मैरिज फंक्शंस है, गवर्नमेंट के टेंडर्स है, क्लियर। तो ये सारी बातें हुई हमारे डिफरेंट फील्ड्स की, कि जो हम लोग E-कॉमर्स के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। फिर देन आफ्टर जो भी है वो हमारा है रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर E-कॉमर्स, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है कि अगर हम लोग E-कॉमर्स सक्सेसफुल कर लेते हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होगा E-कॉमर्स को ज़्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल करने के लिए। तो फर्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेबसाइट, यानी कि अगर आपके पास वेबसाइट ही नहीं है तो आप कैसे करोगे E-कॉमर्स, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, for the continuous of a e-commerce development, management, maintenance and upgradation of a website is a must। यानी कि अगर हम लोग कोई बिजनेसमैन है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और अगर हम लोगों ने हमारा वेबसाइट बनाया हुआ है तो हमें उसको टाइम टू टाइम, जैसे ट्रेंड, फैशन, सिचुएशन, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वैसे हमें हमारा जो वेबसाइट है उसको भी अपग्रेड करना मस्ट नेसेसरी है। इन अ वेबसाइट, वेब मीन्स, वेब का मतलब क्या होता है, वेबसाइट, वेब का मतलब होता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और साइट का मतलब क्या होता है, प्लेस, एक ऐसी प्लेस जहां पे आप दुनिया की कोई भी चीज़, कैसे भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी कंडीशन फुलफिल करके परचेस सेलिंग कर सकते हो, क्लियर। वेबसाइट इज नॉट एनी फिजिकल और जियोग्राफिकल एड्रेस, यानी कि ये कोई फिजिकल और जियोग्राफिकल एड्रेस नहीं है, बट इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ फॉर्म है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ फर्म विच इज़ अ मेड अवेलेबल ऑनलाइन, और उसके ऊपर जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है वो हम लोग इजीली कंडक्ट या फिर देख सकते हैं, क्लियर। सेकेंड वन है इंटरनेट कनेक्शन विद कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे ये E-कॉमर्स को सक्सेसफुल कराएंगे, यानी कि ये सारे इक्विपमेंट ऐसे है कि जिसके विदाउट E-कॉमर्स हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मोस्ट The computer of the traders or a customer must have an internet connection for the purpose of a purchase and selling, यानी कि अगर हमें कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी सेल करना है तो हम लोग वेबसाइट सर्च कैसे करेंगे अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो, क्लियर। तो हमें ये वेबसाइट पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा। और फिर थर्ड वन है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यानी कि अगर चलो हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास वेबसाइट भी अवेलेबल है, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, ऑर्डर भी कर लिया, अगर आपको वो चीज़ फाइनली परचेज करनी है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा
और वो पेमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। क्लियर। द ट्रेडर्स आर नॉट फैमिलियर विथ वन अनदर इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में टोटली जो थिंग्स है वो हैपन कैसे होने वाली है, हमारे जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो सारे ऑनलाइन ही होने वाले, यानी कि इनडायरेक्टली ज़्यादातर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को जानते ही है, मोस्ट प्रॉबेबली अननोन पर्सन ही होते हैं। क्लियर। द बायर फील्स द इनसिक्योरिटी इन अ पेमेंट बिफोर अ परचेज, यानी कि बायर को क्या इनसिक्योरिटी रहेगी कि भाई अगर मैं पेमेंट कर दूंगा परचेज करने से पहले तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर। फिर सेलर को क्या इनसिक्योरिटीज होती है, द सेलर फील्स द इनसिक्योरिटी इन अ प्रोवाइडिंग द गुड्स बिफोर ही रिसीव्स मनी। उसको ऐसा लगता है कि भाई चलो अगर मैं वहाँ पे गुड्स देने गया, फिर मेरे सेल्समैन ने वहाँ पे पहुँचा दिया और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो। क्लियर। यानी कि दोनों पार्टीज को इतनी इनसिक्योरिटीज है, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने पेमेंट कर दिया और अगर उसने पैसे मुझे गुड्स नहीं पहुंचाया तो, सेलर को ऐसा लगता है कि मैंने गुड्स दे दिया और पैसे नहीं मिले तो। क्लियर। तो ये सारा जो सॉल्यूशन है ना वो किसके वजह से आ सकता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि कोई झंझट नहीं करनी है, हम लोगों को ऑनलाइन पेमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर भी सकते हैं। क्लियर। तो दोनों पार्टीज के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। वी कैन स्टॉप द पेमेंट आफ्टर ऑर्डर ऑफ अ पेमेंट विद इन अ 7 days, यानी कि अगर हमें पेमेंट स्टॉप करना है, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, फिर हमें नहीं चाहिए होगा या तो फिर वॉट एवर जो भी रीजन है, तो हम लोग पेमेंट स्टॉप भी करवा सकते हैं। एंड दिस कार्ड्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स इन ई कॉमर्स, यानी कि ये जो कार्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डन नहीं करोगे आपका सेलिंग परचेजिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर गाइस। तो आज हम लोगों ने देखे हमारे ई कॉमर्स, उसके रिलेटेड कुछ फील्ड्स देखे हम लोगों ने और उसके रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स देखे जो हम लोगों को ई कॉमर्स को सक्सेसफुल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि वो भी हमारे साथ ये एजुकेशन का पार्टीशन ले सके और उसका एडवांटेजेस ले सके। ओके गाइस, थैंक यू।